हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। शेयर कैपिटल के चैप्टर में आज हम करेंगे इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम विच आर पेबल इन इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, प्रीमियम का क्या मतलब हुआ कि कंपनी जो है अपने शेयर की वैल्यू से ज्यादा पर इशू निकाल रही है। जैसे हम क्या देते हैं, सपोजिंग फेस वैल्यू है शेयर की ₹10, ठीक है, बट कंपनी जब है इशू करती है तब उसे इशू कर रही है एट ₹12। ठीक है, मतलब फेस वैल्यू से जब ज्यादा पर कंपनी इशू करती है दैट इज इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। तो इस केस में प्रीमियम कितने अमाउंट का हुआ? प्रीमियम हुआ अमाउंटिंग ₹2। ठीक है, और इस प्रीमियम के लिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का एक अकाउंट खोलते हैं जिसमें इस प्रीमियम के अमाउंट को हम डालते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को बेसिकली यूज किया जाता है, आगे जाके कंपनीज को यूज करती है इस रिजर्व को फॉर राइटिंग ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, या फिर कोई भी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स हो गया, या रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स जो कि प्रीमियम पे किए जा रहे हैं उनको यूटिलाइज करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूज करेगी, या फिर बोनस इशू निकालना है, बाय बैक ऑफ शेयर्स। इन 5 चीजों के लिए कंपनी इस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूटिलाइज करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपके थ्योरी का। इसमें से या तो आपको एमसीक्यू आएगा या इसके यूटिलाइजेशन के पूछा जाएगा कि कहाँ कहाँ यूटिलाइज किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान रखनी है इस चीज को। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हम इस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। देन अब कहते हैं पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट मतलब ये जो हम कहते हैं फेस वैल्यू हमारी है ₹10 की, जो कि हम ₹12 पे इशू निकाल रहे हैं प्रीमियम पे। इसे कंपनी मंगवाती है धीरे धीरे करके, मतलब कुछ एप्लीकेशन पे, कुछ अलॉटमेंट पे और कुछ कॉल्स पे। ठीक है, जैसे हम कह देते हैं कि सपोजिंग एप्लीकेशन पे कंपनी ने मंगवाए हैं ₹3, अलॉटमेंट पे 6 और ₹3 ही कॉल्स पे। ठीक है, अगर ऐसा नहीं बताया गया, क्वेश्चन ऐसे स्पेसिफाई नहीं करता है कि प्रीमियम कहाँ पे मंगवाया कंपनी ने, मतलब एप्लीकेशन के टाइम पे मंगवाया या अलॉटमेंट पे या कॉल्स पे, तब हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि ये जो अलॉटमेंट की अमाउंट है दैट इज इंक्लूसिव ऑफ प्रीमियम। दैट मीन्स 4+2। 4+2 मतलब ₹2 प्रीमियम के लिए और ₹4 उसकी फेस वैल्यू के लिए। ठीक है, 3+4+3 मतलब 10 हुए, +2 करेंगे तो ₹12। अगर उन्होंने स्पेसिफाइड नहीं है तो अलॉटमेंट की तरफ हम लेके जाएंगे वो पैसा प्रीमियम का। अदरवाइज हमारे को क्वेश्चन क्लियर करेगा कि ये जो प्रीमियम का अमाउंट है एप्लीकेशन पे मंगवाया है या अलॉटमेंट पे या कॉल्स पे। अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं तो हमें ये एंट्रीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो अब जैसे हमें क्वेश्चन कहता है Buy Limited issued 50,000 equity share of ₹10 each at a premium of ₹2, payable 3 on application, 6 allotment and 3 on first and final call. All the shares were applied for and duly allotted. अब कितने इक्विटी शेयर्स इशू किए कंपनी ने? 50,000 जो कि एप्लीकेशन पे है आपके ₹3, अलॉटमेंट पे ₹6 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे हमारी ₹3। ठीक है, और यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा? 4+2। प्रीमियम पे है ना। अब ये क्वेश्चन कुछ भी स्पेसिफाई नहीं कर रहा है तो उस केस में अभी हम करके हटे हैं कि हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि अलॉटमेंट के टाइम पे उन्होंने प्रीमियम मंगाया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी एंट्री क्या बनेगी? कंपनी जो है 50,000 शेयर्स पर ₹3 की एप्लीकेशन मनी रिसीव करेगी। तब हम एंट्री क्या डालेंगे? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे तो एप्लीकेशन अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे विद ₹50,000 शेयर्स है इनटू 3, तो अमाउंट आएगा हमारा 1,50,000। ठीक है, फिर सेकेंड एंट्री हमारी क्या बनती है? इसी एप्लीकेशन मनी को हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। तो एंट्री क्या डालेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट।
रुपीज 1,50,000। ठीक है, क्योंकि जितने भी शेयर्स लोगों ने अप्लाई किए थे उन सबको अलॉटमेंट मिल गई हुई है। तो फर्स्ट एंट्री हमने डाली जब कंपनी को एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई। सेकंड हमने एंट्री डाली वो शेयर्स एप्लीकेशंस को जब हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करा। दूसरी में हम क्या करेंगे, जब कंपनी अलॉटमेंट की अमाउंट जो है वो ड्यू करेगी। तो दूसरे हमारी पड़ती है अलॉटमेंट ड्यू की। ठीक है, ड्यू कर रहे हैं तो कितना क्या एंट्री आएगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में कितना अमाउंट हमारा आएगा 6 रुपीज के हिसाब से, तो आएगा 50,000 इंटू 6, तो दैट विल अमाउंट टू रुपीज 3 लाख। ठीक है, अब शेयर कैपिटल में कभी भी फेस वैल्यू से ऊपर अमाउंट नहीं लिखी जाती, तो यहाँ पे कितनी आएगी 50,000 इंटू 4, कितना बना 2 लाख। बाकी का 1 लाख हम कहाँ पे डालेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, ये आएगा आपकी 50,000 इंटू 2, दैट विल अमाउंट टू रुपीज 1 लाख। क्लियर है ये चीज। प्रीमियम के अमाउंट के लिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट ओपन करते हैं और अमाउंट प्रीमियम का उसमें डालते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगी, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। रिसीव भी करेंगे हम, तो एंट्री क्या डालेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, कितने अमाउंट 3 लाख, क्योंकि जो अमाउंट हम रिसीव करेंगे वो अलॉन्ग विद प्रीमियम हम रिसीव करेंगे, तो अलॉन्ग विद प्रीमियम हमारा अमाउंट कितना बनता है 3 लाख का। लास्ट एंट्री हमारी क्या डलेगी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। पहले कॉल ड्यू करें, हम ड्यू करेंगे तो हमारी एंट्री क्या डलेगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को हम डेबिट करेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितने अमाउंट से 50,000 इंटू 3, दैट विल अमाउंट रुपीज 1,50,000। ठीक है, अब अमाउंट रिसीव कर लें। लास्ट एंट्री मैं ऊपर लिख रही हूं, क्या डालेंगे एंट्री हम, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितना अमाउंट है हमारा 1,50,000। ठीक है, दैट इज कॉल मनी रिसीव्ड। क्लियर है। तो सबसे पहले हमने शेयर एप्लीकेशन मंगवाई, उसके बाद हमने उसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करा। देन अलॉटमेंट मनी ड्यू की, प्रीमियम का अमाउंट हमने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में डाला। देन प्रीमियम की अलॉटमेंट की अमाउंट रिसीव की, फिर हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की अमाउंट ड्यू करी और उसे रिसीव करा। अब इस वाले क्वेश्चन में हमें एप्लीकेशन पे थे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 6 रुपए और कॉल्स पे भी 3 रुपए, ये क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, और हमने सारी अमाउंट प्रीमियम की अलॉटमेंट के टाइम पे रिसीव की। पर सपोजिंग अगर आपका क्वेश्चन होता जिसमें वो कहते हैं कि प्रीमियम की अमाउंट 1 रुपए की हम एप्लीकेशन पे मंगवा रहे हैं और 1 रुपए की अलॉटमेंट पे, तब हमारी एंट्रीज कैसे बनती। तब हमने बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन की हमने 3 से ही करनी थी 1,50,000। ठीक है, बट इक्विटी शेयर कैपिटल में हमने कितना लिखना था 50,000 इंटू 2 करके। ठीक है, कितना अमाउंट 1 लाख। और प्रीमियम के लिए हमने क्या करना था, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यहां पे डालना था।
ठीक है, जहां पे भी प्रीमियम होगा हम रिजर्व को वहीं पे क्रिएट करेंगे। दैट विल बी 50,000 इंटू 1, दैट विल अमाउंट टू रुपीज 50,000। ठीक है, एप्लीकेशन के टाइम पे हम 3 रुपए ही मंगवाएंगे, बट जब हम इसे इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू से ज्यादा अमाउंट कभी भी नहीं आती है। तो इसलिए 50,000 इंटू 2 करके 1 लाख, और प्रीमियम का अमाउंट हम लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। ठीक है, सिमिलरली जब हम अलॉटमेंट की करेंगे तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे विद रुपीज 6, तो ये तो 3 लाख ही आएगा। शेयर कैपिटल में हम कितना लिखेंगे 5। ठीक है, फेस वैल्यू कितनी हमने बताई है 5 रुपीज और 1 रुपी प्रीमियम का है, तो 50,000 इंटू 5 करके हम लिखेंगे 2,50,000। क्लियर है, और 50,000 इंटू 1 करके हम डालेंगे अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, दैट विल बी 50,000। रिसीव हम वही 3 लाख ही करेंगे। अब एक चीज का ध्यान रखना है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो है वो जहां पे आप इक्विटी शेयर कैपिटल लिखोगे उसके साथ ही आएगा। कभी भी बैंक की एंट्री में प्रीमियम मत, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व मत लिख देना। ठीक है, बैंक्स की एंट्रीज में हम पूरी की पूरी अमाउंट शो करेंगे, बट जब हम सिक्योरिटी इक्विटी शेयर कैपिटल लिखते हैं उसके साथ हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को लिखेंगे। और ये चीज ध्यान रखनी है कि जो आपकी शेयर कैपिटल में अमाउंट आती है दैट कैन नेवर एक्सीड द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब इंस्टॉलमेंट्स में जितनी भी फेस वैल्यू आएगी, टोटल फेस वैल्यू नहीं, इंस्टॉलमेंट्स में जितनी भी फेस वैल्यू का अमाउंट है। क्लियर है? होप आपको ये जनरल एंट्री समझ आई होंगी। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।